नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से हूँ। आज मैं जिस विषय पर आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है विषाक्त भोजन। कल हमने बात की थी फूड हाइजीन की, यानी कि खाद्य पदार्थ संबंधी स्वच्छता या फिर फूड सेफ्टी, खाद्य संबंधी सुरक्षा। आज हम बात करेंगे दूषित भोजन के बारे में। तो सबसे पहले ये है कि दूषित भोजन या विषाक्त भोजन क्या होता है। तो बच्चों, जब भोजन किसी भी कारण से दूषित हो जाता है, चाहे वो कीटाणु है या जीवाणु है या कोई वायरस है, मक्खी है, मच्छर है, या फिर पकाते समय या खरीदते समय या फिर उसके हैंडलिंग के समय या प्रोसेसिंग, किसी भी प्रोसेसिंग के दौरान सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है तो भोजन जो है वो दूषित हो जाता है। तो उसको हम विषाक्त भोजन कहते हैं, दूषित भोजन कहते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि दूषित भोजन क्या होता है और उसके क्या कारण है, भोजन दूषित क्यों होता है, और अगर दूषित भोजन का उपभोग कर लिया जाए तो फिर क्या हेल्थ हैजर्ड्स व्यक्ति को हो सकते हैं, और फिर अगर हो जाते हैं तो उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो इन सब बातों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है विषाक्त भोजन। तो भोजन जो दूषित होता है वो कैसे होता है। भोजन का दूषित होना या फिर ये जो भोजन की विषाक्तता है, ये दूषित भोजन के खाने के कारण ही होती है। अधिकांश लोगों को उपचार की आवश्यकता के बिना ही वो बेहतर हो जाते हैं, यानी कि अच्छे हो जाते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखें। बाय चांस अगर उन्होंने दूषित भोजन खा लिया है किसी व्यक्ति ने, और अगर उसको समस्या हो जाती है, और अगर घरेलू उपचार करके भी वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अधिकतर परिस्थितियों में भोजन जो विषाक्त भोजन का कारण बनता है, वो जो है भोजन बैक्टीरिया द्वारा दूषित होता है। कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। अगर वो भोजन पर बैठ जाते हैं किसी भी कारण से, किसी व्यक्ति, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके खांसने या छींकने से या फिर किसी मक्खी मच्छर या के कारण जो है बैक्टीरिया जो है उसमें आ जाते हैं, तो बैक्टीरिया के द्वारा भोजन जो है दूषित हो सकता है। जैसे कि सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया का नाम है, या फिर ई कोलाई, और या फिर वायरस जैसे नोरो वायरस द्वारा जो है भोजन दूषित होता है। तो अगर दूषित भोजन किसी व्यक्ति ने खा लिया है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और वो सिम्टम्स जो हैं, लक्षण जो है 1 से 3 दिनों बाद शुरू होते हैं। शुरू में इतना पता नहीं चलता है, तो वो 1-2 दिन बाद जो है उसका असर उसमें आ जाता है अधिकांश तौर पर, लेकिन 1 दिन बाद भी आ सकता है। तो उसमें क्या है, ऐसे व्यक्ति जो है खुद को बीमार महसूस करता है, उसको वीकनेस होने लगती है, थका थका सा लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उल्टी होने लगती है, पेट में ऐंठन यानी कि मांसपेशियां जो हैं पेट की सिकुड़ती हैं और उसे खराब सा लगता है, उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है। अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाए, ऐसे लक्षण अगर उसमें आ रहे हैं, तो बहुत कुछ विषाक्त पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय में भोजन के अंदर जहर का कारण भी बन जाते हैं। अंदर जो है विष जो है वो फैल जाता है, और ऐसे मामलों में उल्टी वगैरह आना एक आम बात है। भोजन जो कि विशेष रूप से संदूषण के लिए अति संवेदनशील हैं, जो संभाल, संग्रहित या पकाया नहीं जाता है, तो उनकी वजह से भी खाना जो है दूषित हो जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक तो नॉन वेज है। नॉन वेज में जैसे चिकन और मटन आ जाएगा, या फिर रो एग्स हैं, कच्चे अंडे, या फिर फिश है कच्ची, और या फिर दूध है कच्चा दूध है, और फिर खाने के लिए जो तैयार खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे पका हुआ, कटा हुआ मांस,
मुलायम चीज़, पूर्व पैक सैंडविच, मतलब जैसे अब ये जो सामग्री है, नॉन वेज है कच्चा, तो अगर ये खरीदा गया है, जो लोग नॉन वेज हैं, तो एक तो खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि किस शॉप से खरीदा जा रहा है, फ्रेश है, बासी तो नहीं है, और जिस भी वो उसका है, एनिमल का है, मुर्गी का है या फिर जिसका भी है, बकरी का या जो भी जहाँ से भी लाया जा रहा है, तो वो एक तो वो वहाँ पे कितनी स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है और वो शॉप कितनी फेमस है और वो कितना फ्रेश है, तो इन सब बातों का जो है ध्यान रखा जाता है खरीदते वक्त। वो जो जिसका वो लिया जा रहा है वो कहीं पशु बीमार तो नहीं है, तो ये उसमें स्मेल तो नहीं आ रही, इन सब चीज़ों का ध्यान जो है रखा जाता है। खरीदने के बाद भी फिर उनको अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है, उसको मैरिनेट करना पड़ता है, अच्छी तरह से उसको पकाना चाहिए, नहीं तो उसके कच्ची चीज़ों के ऊपर जो है जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, और अगर खाने को अच्छी तरह से साफ करके नहीं पकाया जाए तो वो भोजन जो है दूषित हो जाता है, उसको फिर कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है, तो उससे जो है फूड पॉइजनिंग या अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान जो है रखना चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थ किया जाए, चाहे वो वेज है या नॉन वेज है, उनको अच्छे से साफ करके और अच्छी तरह से पकाना चाहिए, ताकि भोजन जो है दूषित ना हो और ना ही दूषित भोजन का सेवन किया जाए। तो फिर नेक्स्ट है, भोजन दूषित कैसे होता है। भोजन मैंने पहले भी बताया कि भोजन जो भी हम खाते हैं उसमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का जो है उपयोग होता है, और वो खाद्य पदार्थ अगर किसी भी प्रोसेस के दौरान सफाई से वंचित रह गए हैं तो खाना जो है दूषित हो सकता है। तो भोजन उत्पादन के दौरान या फिर जब उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या प्रसंस्करण या खाना बनाने के दौरान किसी भी स्तर पर भोजन जो है दूषित हो सकता है और वह जहर का कारण भी बन सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान जो है रखना चाहिए। अच्छी तरह से खाना ना पकाया जाए तो भी दूषित हो सकता है। भोजन को अच्छी तरह संचित नहीं किया गया, मान लो कुछ भोजन है पका हुआ, बचा हुआ, और या फिर आप लेकर के आए, उसको 2 दिन चलाना है या 2-4 दिन से ज़्यादा चलाना है, तो अगर उसको जो उसकी स्टोरेज है सही ढंग से नहीं की गई, मतलब उसको ठंडी, मतलब अगर फ्रिज में स्टोर किया जाता है तो जो उसका 5 डिग्री सेल्सियस से कम जो है वो ठंडा होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है, मतलब हाई टेम्परेचर पे अगर स्टोर कर दिया तो भोजन जो है ख़राब हो सकता है, यानी कि उसको चिल्ड टेम्परेचर पर रखना है। गर्म तापमान पर बहुत लंबे समय तक जो पका हुआ भोजन है, अगर उसको हम तुरंत जो है छोड़ देते हैं तो भी वो दूषित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो भोजन को छू देता है या गंदे हाथों से छू देता है तो भी भोजन दूषित हो सकता है। तो यानी कि मेन कारण क्या हुए, अगर कच्चा भोजन अच्छी तरह से नहीं पकाया गया, उसको अच्छे से साफ नहीं किया गया, उसका स्टोरेज अच्छी तरह नहीं किया गया, गर्म तापमान पर उसको छोड़ दिया गया, फ्रिज में जो है तापमान सही नहीं है, उसकी स्टोरेज सही नहीं है, कच्चा और पक्का भोजन जो है एक साथ रख दिया गया, तो इन सब चीज़ों से दूषित हो सकता है। उसके बाद है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण भोजन जो है दूषित होता है। तो भोजन जो है आमतौर पर बैक्टीरिया के कारण दूषित होता है, लेकिन यह कभी-कभी वायरस या परजीवी के कारण भी हो सकता है। प्रदूषण की वजह से भी भोजन जो है दूषित हो जाता है। प्रदूषण के कुछ सामान्य जो कारण हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। तो पहला है कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हैं जिनके कारण ये दूषित होता है। तो पहला है साल्मोनेला।
साल्मोनेला जो है जीवाणु अक्सर कच्चे मांस और पोल्ट्री इत्यादि में होता है। ये पोल्ट्री यानी कि अंडे वगैरह जहाँ से लिए जाते हैं पोल्ट्री फार्म में ये होता है। तो मतलब कि अंडे भी आप ले रहे हैं और आप लेकर के आए हैं तो उनका भी ध्यान रखना है कि खराब अंडे तो आपको नहीं दिए गए हैं। तो उसके लिए आपको अगर अंडे पानी में डाल देंगे भरे हुए बर्तन में और अगर वो अंडा तैर जाता है, इसका मतलब जो अंडा आप लेकर के आए हैं वो सही नहीं है, वो खराब हो चुका है। खराब अंडे जो है कभी भी उपयोग में नहीं लाने चाहिए। अगर किसी वजह से आपको कोई वस्तु खराब मिल जाती है और आप घर पे ले आते हैं तो तुरंत उसको वापस करना चाहिए। ऐसे कई नियम हैं। अगर दुकानदार वापस नहीं लेता है तो आप जो है उसके प्रति अपनी कार्यवाही भी कर सकते हैं। अगर कोई मिलावटी वस्तु आपको मिल गई या फिर एक्सपायर्ड सामान भी आप लेकर के आ गए तो आप जो है उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें मैं बता रही थी कि जैसे अंडे वगैरह और दूध वगैरह में ये जो है पाया जाता है बैक्टीरिया साल्मोनेला। तो अगर इन पदार्थों को हम सावधानी पूर्वक प्रयोग में नहीं लाते हैं तो भोजन जो है दूषित हो जाता है। तो अंडे अच्छी तरह से बॉईल करने चाहिए अगर बॉइल्ड अंडों का उपभोग हो रहा है, और अगर अंडे की सब्जी बनाई जा रही है तो उसको भी अच्छी तरह से पकाना चाहिए। उसके बाद दूसरा है लिस्टेरिया। लिस्टेरिया भी एक तरह का बैक्टीरिया है और ये लिस्टेरिया बैक्टीरिया को ठंडे और पके हुए खाने में पाया जाता है। जिसमें कौन कौन सी खाद्य पदार्थ आते हैं? एक तो पूर्व पैक्ड सैंडविच, मतलब पैक किए हुए जो सैंडविच वगैरह होते हैं उसमें, फिर मक्खन में, मुलायम पनीर में, और अगर नीले रंग का पनीर बहुत सॉफ्ट वाला आप लाते हैं, पके हुए कटे हुए मांस में इत्यादि में ये बैक्टीरिया जो पाया जाता है। तो अगर इन खाद्य पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं तो हमें उन्हें ध्यान पूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हमें पनीर है, कुछ चीज़ें हैं, घर का मक्खन भी बनाया जा सकता है, और अगर सामान खरीदा जा रहा है तो उन्हें अच्छी तरह से पका लिया जाए। और इन सभी खाद्य पदार्थों के साथ यह जरूरी है कि जो उनके ऊपर उपयोग तिथि लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, हमें देख करके लेना चाहिए सारा सामान कि उनकी क्या मैन्युफैक्चरिंग है और कब की एक्सपायरी है। तो उससे पहले जो है उसको हम प्रयोग में ले लें, उपयोग कर लें, ताकि एक्सपायर्ड वस्तु जो है कभी भी हमें नहीं खानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है ई कोलाई। ई कोलाई जो है ये मानव सहित कई जानवरों के पाचन तंत्र में पाया जाता है बैक्टीरिया। और ई कोलाई जो है ये भोजन को विषाक्त करने का एक मुख्य कारण है। बहुत सारे चीज़ों में, ये खाद्य पदार्थों में ई कोलाई की वजह से भी भोजन जो है दूषित हो जाता है। तो हमें, अगर हम भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाएंगे तो भोजन जो है दूषित नहीं होगा। फिर कुछ इसके अलावा कुछ वायरस भी होते हैं, जैसे नोरो वायरस है एक, जो कि दूषित भोजन या एक तरह का ये विषाणु है जो दूषित भोजन या दूषित पानी से, अगर हम दूषित भोजन या ये दूषित भोजन को दूषित करता है, पानी को भी दूषित करता है, और इससे कई बीमारियां हो जाती हैं। और आसानी से जो है ये एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में भी इसका स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि प्रवेश हो जाता है, प्रेषित हो जाता है। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। और हमें जो है, पहले भी आपको मैंने बताया था कि जब भी खाना पकाया जाता है तो जो किचन की शेल्फ है उसकी सफाई जो है अच्छी तरह से साबुन के घोल से करनी चाहिए, क्योंकि जो ये वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं वो हम वहाँ पर कच्ची वस्तुएं रखते हैं, दूध रखते हैं, जो भी सामान
बाहर से आता है वहाँ पे रख दिया जाता है, तो वो जो उसके अंदर जीवाणु या कीटाणु या बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो उसके ऊपर जा सकते हैं और बहुत समय तक उसके ऊपर रहते हैं। इसलिए अगर साबुन के घोल से साफ कर दिया जाए तो बैक्टीरिया जो है वहाँ पर नहीं रहेंगे और भोजन जो है दूषित होने से बच सकता है। इस तरह कुछ वृद्ध लोग या गर्भवती महिलाएं, बहुत छोटे बच्चे और अगर अस्वस्थ कोई व्यक्ति है, उसको कोई ऑलरेडी कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उनके अंदर जो है वायरस और बैक्टीरिया फैलने का डर अधिक रहता है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए जब खाना पकाया जाता है या फिर कच्चा सामान घर में लाया जाता है, उसकी हैंडलिंग में, उसको पकाने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छी तरह से धोना चाहिए। कुछ सब्जियों को गर्म पानी में रखा जाता है फिर पकाया जाता है, तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो दूषित भोजन से बच सकते हैं। उसके बाद है क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है अगर किसी ने दूषित भोजन ले लिया है, उसको कुछ सिम्टम्स आ गए हैं, तो थोड़े बहुत तो घरेलू स्तर पर ही उसका इलाज किया जा सकता है। और ये ध्यान रखा जाए कि अगर उसको दस्त उल्टी हो रही हैं तो किसी भी तरह से उसको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी की कमी जो है नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए जो है नमक, चीनी और गुनगुने पानी का घोल दिया जा सकता है ताकि उसको किसी तरह की डिहाइड्रेशन ना हो और घर पे घरेलू इलाज जो है उसका किया जा सकता है। उसको आराम करना चाहिए और ऐसा भोजन खाना चाहिए जो उसको आसानी से पच जाए। उसको ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जैसे केले हैं, चावल है, टोस्ट है, ब्रेड है। जब तक वो ठीक ना हो जाए तो उसको हल्का भोजन जैसे दलिया है, खिचड़ी है, दालें हैं और ये चीजें खानी चाहिए तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसको आराम करना चाहिए। शराब, सिगरेट, कैफीन, मसालेदार और वसा वाले खाद्य पदार्थ जो है उसको नहीं खाने चाहिए, उनसे बचना चाहिए, तो वो जो है जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर स्थिति गंभीर है और घर पे उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जो भी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसे तुरंत लेनी चाहिए, नहीं तो खतरा जो है बढ़ सकता है, बीमारी बढ़ सकती है और फिर उसके परिणाम जो हैं वो बहुत ही खराब हो सकते हैं, अच्छे परिणाम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। जान है तो जहान है। और भोजन के विषाक्त से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि भोजन को बनाए रखने, प्रबंधन और तैयार करने के दौरान भोजन की स्वच्छता के उच्च स्तर बनाए जाएं और भोजन की विषाक्तता को रोकने का एक उपयोगी तरीका यही है। तो आज बच्चों आपको ये बताया है कि दूषित भोजन क्या होता है और उसके क्या सिम्टम्स हैं और वो किन कारणों से होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। अभी इसका निवारण जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।